कल क्या कर लिया था हमने? enantiomer, diastereomer, meso compounds, फिर racemic mixture, DNL configuration और erythrothrio देखा था। यस तो कल हमने बेसिकली काफी कुछ सीखा था। हमने ये देखा था कि अगर मान लो दो कंपाउंड्स के बीच में तुम्हें रिलेशन बताना, मैम फिर से आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस मैम। मैम स्क्रीन भी विजिबल नहीं है। स्क्रीन पॉज हो गई। तो वो इनेंशियोमर होंगे। बट अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही क्या? मैम आपका नेटवर्क इशू आ रहा है। यस मैम। बार बार वॉइस भी नहीं आ रही और बार स्क्रीन भी बार पॉज। बहुत भी हो रही है स्क्रीन। एक सेकंड दो, फिर मैं एक बार बंद करके फिर से चलाती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। रुको मैं रीजॉइन करती हूँ, है ना? एक बार रुको। हेलो, अभी बताओ। यस मैम। यस मैम। मैम अब ठीक है। ठीक आ रही है? नहीं ऐसा हुआ तो नहीं, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, बता देना अगर वॉइस ब्रेक हो रही हो तो, ठीक है। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं तो हम कहते हैं इनेंशियोमर है, और सुपर इम्पोजेबल है तो आपस में दो मिरर इमेज, तो हम वो आइडेंटिकल बोल देते हैं, ठीक है। अगर सिंपल कोई कंपाउंड दे दिया तो तुम देख के पहचान कर लोगे। अगर मान लो कोई उटपटांग सा कंपाउंड एग्जामिनर ने दे दिया तुम्हें, तो वहां पे आप क्या निकाल के देखोगे? आरएस निकाल के देखोगे फिर, ठीक है। आइडेंटिकल कंपाउंड्स में आरएस जो फर्स्ट कंपाउंड की होगी वही सेकंड की होगी, और इनेंशियोमर में जो फर्स्ट कंपाउंड में आरएस निकालोगे वो उसमें डिफरेंट होगी। अगर फर्स्ट वाले में आर है तो दूसरे वाले में एस होगी उसके मिरर इमेज में। डाइस्टीरियोमर में एक कार्बन पे भी अगर सेम हो जाती है तो आप क्या बोलोगे? वो फिर डाइस्टीरियोमर होंगे आपस में। क्लियर है? और उसके अलावा हमने मीजो कंपाउंड्स देखे थे। मीजो कंपाउंड्स में हमने क्या देखा था? दो कायरल, एटलीस्ट दो कायरल कार्बन होने चाहिए, और प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें होनी चाहिए। रेसमिक मिक्सचर में क्या बात किया था कि अगर आप मान लो 50% आर और एस ले लेते हो एनेंशियोमर, तो वो उनके पूरे मिक्सचर को अपन ने क्या बोला था? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला था, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये सब हमने कल वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कायरलिटी हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने कायरलिटी के बारे में बहुत बेसिक चीजें पढ़ी थी, लाइक कि अगर हमारा कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, कोई और कायरल सेंटर हो सकता है, और उस पर 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। आज हम देखेंगे कि क्यूमुलिन्स में भी कायरलिटी होती है, स्पाइरो कंपाउंड्स में भी कायरलिटी होती है, और बायफिनाइल सिस्टम में भी कायरलिटी होती है। अब ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजन इसके पीछे ये है कि 2016 में जब तुम्हारा डिफिकल्ट पेपर सेट हुआ था, तब उन्होंने बाइफिनाइल से क्वेश्चन पूछा था एक, ठीक है, कि ये बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो अगर यहाँ से इन्होंने पूछ लिया था, और अगर इस बार उनको पेपर डिफिकल्ट बनाना हो तो दोबारा यहाँ से पूछने के चांसेस हैं, तो हमें सीखने पड़ेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टीरियो आइसोमर निकालते हैं। हमने देखा था पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं, अब हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालते हैं। मतलब इसमें जीआई वाला भी प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आ जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। ये हमें सीखना है, ठीक है। तो रिकैप मैंने ऑलरेडी कर दिया है। चलो हेडिंग डालो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलिन, स्पाइरो एंड बाइफिनाइल कंपाउंड्स। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी इन केस ऑफ क्यूमुलिन्स। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, एक काम करते हैं, ए भी ले लो।
देखो ले लिया। ओके, अब देखो ध्यान से, अब बेटा x y के बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें a b के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं एक काम, मैंने ना यहाँ पे सेम बॉल ले रखी है, आप ये वाला एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो जो मैंने हाथ में ले रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 2 डबल बॉन्ड है, दिख रहा है आपको, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। अब अपने को क्या चेक करना है, वेदर दिस कंपाउंड इज कायरल और नॉट। अगर ये कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, देखते हैं। अगर हमें पता लगाना है बेटा कि ये कायरल है तो मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, बोलो। तो सबसे पहले अगर मैं मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करती हूँ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं आएगी यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ तो अगर मैं यहाँ पे जा रही हूँ तो ऑरेंज बॉल है, यहाँ से सेम डिस्टेंस मूव करूंगी अपोजिट डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं है नीचे, तो मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, यहाँ से प्लेन पास करके देखते हैं। मान लो तुम यहाँ से प्लेन पास करो, करना है एक बार, कर दूं? ये लो कर दिया। अगर मैंने प्लेन पास कर दिया तो आधी ऑरेंज मिरर इमेज, आधा व्हाइट बॉल आधा व्हाइट बॉल, आधी कार्बन, यहाँ पे आधा कार्बन आधा कार्बन आधा कार्बन आधा कार्बन, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज के सामने क्या है मेरा बेटा, व्हाइट है। मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ना ही यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ना ही यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मतलब ये क्या हो गया मेरा बेटा, कायरल हो गया, और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं मान लो यहाँ पे 3 कार्बन ले लेती, यानी कि सॉरी 4 कार्बन ले लेती तो 3 डबल बॉन्ड आ जाते, तो वहां पे ये प्लेन में आ जाते। अभी देखो ये प्लेन में नहीं है, तभी तो पीओएस नहीं है इसमें। सभी ऑब्जर्व कर पा रहे हो मैं क्या बता रही हूँ? ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे अगर आपको चेक करना है क्यूमिलीन्स में कायरलिटी कब होती है बेटा, जब आपके इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो और क्या हो, ये ग्रुप क्या हो आपके अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स वाई भी ले सकते थे, मतलब एक कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर मान लो मैं ये ग्रुप में ये बना देती हूँ, ध्यान से देखना, लेट्स से HBr और HH। अब आपको बताना है क्या कि ये कायरल होगा या ए कायरल होगा? ए कायरल। ध्यान से देखो सारे बच्चे, कॉन्सेप्ट समझेंगे अपन अच्छे से। ये देखो, ठीक है, मान लो ये है जो मैंने बनाया है, ये ऑरेंज वाली बॉल रिप्रेजेंट ब्रोमीन है, क्लियर है, और जो ये व्हाइट बॉल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है अपनी हाइड्रोजन। तो अगर तुम मेरा बेटा बीच से प्लेन पास करोगे तो नहीं दिखेगी तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट ही है इसमें। ठीक है, अगर तुम मान लो तुम यहां से इधर देखो, अगर तुम यहाँ से प्लेन पास कर रहे हो तो यहाँ पे व्हाइट बॉल और यहाँ पे ऑरेंज बॉल तो नहीं हो सकता प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन एक ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, अगर मैं यहाँ से प्लेन पास कर दूं तो, ध्यान से देखो, ये तो कट जाएंगे और हाइड्रोजन के सामने फिर क्या आएगा, हाइड्रोजन की मिरर इमेज आएगी, देख रहे हो? तो यानी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है जब तुम प्लेन यहाँ से पास करोगे, तो ये 2 ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का? ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब मान लो मैं इसकी जगह ये ले लेती हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया आपका DOH और यहाँ पे ले लिया लेट्स से Br और CH3। क्या ये कायरल होगा? Yes, कायरल ma'am. है ना? कहीं से भी एक प्लेन पास कर लो, प्लेन पास नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यानी कि अगर तुम्हें क्यूमिलीन्स में चेक करना है कायरलिटी है या नहीं, तो कार्बन पे क्या होने चाहिए, 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। दूसरा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा तो वो प्लेनर हो जाएगा सिस्टम, तो वहां पे GI होगा, याद करो GI होगा, बट
ऑप्टिकली वो फिर इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि वहां पे प्लेन पास हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो इतना क्लियर हुआ क्या? यस मैम। Yes, ma'am. आगे हम चलते हैं इन स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो कंपाउंड्स में क्या होगा, बनाते हैं हम। मान लो मैंने बना दिया, ये यहाँ पे है HOH और यहाँ पे लेट से है CH3Br। अब तुम्हें यहाँ पे बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। मैं 2-3 मॉलिक्यूल बना देती हूँ। बेटा लेट ज्वाइन मत किया करो, पूरी क्लास तो यूं ही निकल जाती है। स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ मैं मेन बेटा, है ना। सना बताओ, दक्ष सना बताओ, फर्स्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल यही वाला सिस्टम है भाई, इधर आओ। होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Active होना चाहिए. हाँ भाई, जैसे Yes, इसमें क्यूमिलीन में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है ना, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, डबल बॉन्ड को हटा के रिंग बना दी, तो वो तुम्हारे स्पायरो कंपाउंड्स बन जाते हैं। बिल्कुल सेम जैसे क्यूमिलीन्स में कायरलिटी देखी थी वैसे इसमें देखोगे। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, वही कहीं से भी प्लेन पास कर, मान लो तुम यहाँ से प्लेन पास कर रहे हो, ऑरेंज के सामने फिर व्हाइट आएगा। अगर तुम यहाँ से प्लेन पास कर रहे हो तो ऑरेंज के सामने क्या आएगा, व्हाइट आएगा। तो यहाँ पे भी पहली चीज तुम्हें ये चेक करनी है कि कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, दूसरा इवन नंबर ऑफ रिंग्स होनी चाहिए। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मतलब यहाँ पे POS नहीं है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, तो ये क्या होगा, कायरल होगा कंपाउंड और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नीचे वाला देखो, I'm inactive. इनएक्टिव I'm बिकॉज inactive. हाइड्रोजन आ गया है, इनएक्टिव हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा। नीचे वाला देखो, Ma'am, Ma'am, inactive. inactive. इनएक्टिव बिकॉज बेटा देखो 3 रिंग आ गया, अब ये सारे प्लेन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप एक ये वाला प्लेन पास करोगे, सारे कटते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? Inactive. देखने आ गया? आपको Yes, इससे ma'am. क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, अगर आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा चेक करोगे तो इससे सवाल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आए ही नहीं हुए हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में आया था, वो भी बाइफिनाइल सिस्टम से, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है। डालो हेडिंग, डालो इन बाइफिनाइल सिस्टम। बाइफिनाइल का मतलब तो समझ ही गए होगे तुम, 2 रिंग है ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है। देख, अगर मैं मान लो मेरा बेटा ये बना दूं, अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगाती तो अंडरस्टूड है सबके पास HH होगा, एक एक H होगा यहाँ पे, है ना। मानते हो कि नहीं मानते? Yes, ma'am. ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, कायरलिटी चेक करनी है कि कायरल है या नहीं। एक बात बताओ, ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये प्लेनर सिस्टम है। तुम प्लेन पास करोगे ना, प्लेन पास हो जाएगा, POS प्रेजेंट हो जाएगी और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ठीक है। लेकिन मान लो मैं H की जगह कोई और ग्रुप लगा दूं, अभी मैं जनरल यहाँ पे लिख देती हूँ X और Y, XY XY, ऑर्थो पोजीशन पे लगाना है, ध्यान से सुनना, ऑर्थो पोजीशन। अब यहाँ पे X एंड Y क्या हो सकता है, सारे बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। NO2 हो सकता है, CH3COH ग्रुप हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, सल्फोनिक ग्रुप हो सकता है, इथाइल हो सकता है, बड़े बड़े ग्रुप होने चाहिए, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और भी हो सकता है, बट ये ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि जो X एंड Y होगा मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है मैम, इससे होगा क्या? एक बात बताओ, अगर तुम इनमें से कोई भी ग्रुप लगा दो, यहाँ पे X और Y या X और Y कोई भी ग्रुप लगा दो, तो इससे क्या होगा बेटा, इस वाले ग्रुप में, बड़े बड़े ग्रुप में, तो आपस में क्या होगी मेरा बेटा, रिपल्शन होगी, हाँ या ना। तो पहले जो, इधर आओ,
पहले जो दो रिंग इस तरीके से प्लेन में थी, ध्यान से देखो, अब वो क्या हो जाएगी, रिपल्शन के कारण आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगी। कैन यू सी दैट? मेरे हाथ को देखो, पहले जो प्लेन में थी रिपल्शन के कारण अब वो आउट ऑफ प्लेन चली जाएंगी। अगर वो आउट ऑफ प्लेन चली गई तो वहां पे क्या प्लेन पास हो पाएगा? आंसर इज नो। तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी, तो वहां पे कायरलिटी आ जाएगी। फिर से बोल रही हूँ, बायोफिनाइल सिस्टम्स में कायरलिटी कब आएगी? जब तुम्हारे ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप लगे हो, इनमें से कोई भी, प्रोवाइडेड एक्स एंड वाई शुड बी डिफरेंट। तो उसमें जो पहले दो रिंग्स प्लेन में थी, मस्त प्लेन पास हो रहा था, अब इन बड़े बड़े ग्रुप में रिपल्शन होने के कारण आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी, क्योंकि उनको रिपल्शन से बचना है, तो वो कहेगा कि मैं आउट ऑफ प्लेन चले जाता हूँ। और अगर आउट ऑफ प्लेन चली गई रिंग तो वहां पे प्लेन पास नहीं होगा। क्वेश्चन दिखाती हूँ आप लोगों को, एक क्वेश्चन लिखो। बना रहे हो ना सारे बच्चे? Yes, Yes, ma'am. बनाओ। बना लो, बन गए? देखो अब ये चेक करो, फर्स्ट वाला कायरल होगा या ए कायरल होगा? सारी कंडीशन मैम कायरल पहली होगा बात है, इनमें से ग्रुप लगे हुए बड़े बड़े ग्रुप हैं और एक्स और वाई डिफरेंट है, एक्स और वाई मैम डिफरेंट है ना? तो मतलब रिपल्शन होगी, आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी, तो ये क्या होगा? कायरल होगा, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव पीओएस यहाँ पे नहीं है। ये वाला चेक करो, यहाँ पे यहाँ पे तो ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे एक सीओएच और NO2 है, बट यहाँ पे देखो दो ग्रुप सेम है। मैम ए कायरल। यस, ए कायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, पीओएस यहाँ पे आ जाएगी। अगर तुम यहाँ से काटोगे तो NO2 को रिफ्लेक्ट करेगा, पीओएस आ जाएगी। ठीक है, पीओएस आ जाएगी, काटा लगा दिया था मैंने। ठीक है जी, हो जाएगा। यस बस इतना ही समझना था। मैं फिर बोल रही हूँ, रेयर चांसेस हैं ये आने के। जब तुम्हारा मान लो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा ना, तो शायद वहां पे मैं रिवीजन में ये चीजें बताऊं भी ना, क्योंकि मैं सिर्फ तब वही कराऊंगी जो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो पेपर में आ सकता है। लेकिन तुम्हारे पास डिटेल नोट्स तो होंगे, तो जब भी तुम पढ़ोगे ना तो प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो बस ये क्वेश्चन आया था 2016 में, उसके बाद ना उससे पहले ना उसके बाद में कभी क्वेश्चन नहीं आया। ये तुम कर देखो, अब सारे बच्चे हैंड रेज कर लेंगे क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया। टेन स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया, प्लीज बाकी भी करिए। हुस्नवाज, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो। 15 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है, बहुत बढ़िया। 16 ने कर लिया है, शाबाश। शिवानी ने भी कर लिया है। महक, आप बताओगी कौन सा होगा आंसर? मैम सेकंड। वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे बात करते हैं। ये ऑर्थो पोजीशन नहीं है, ये ऑर्थो ये आपकी मेटा है, ठीक है, और ये पैरा है। तो अब यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। दोनों ऑर्थो, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। ऑर्थो दोनों यहाँ पे होने चाहिए ग्रुप प्रेजेंट, ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, तब आप देखोगे वहां पे कायरलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे पीओएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। चलो आगे, चलो। यस मैम। अब जल्दी से Yes, हेडिंग ma'am. डालो ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर बोले तो पहले लिख लो, आराम से लिख लो, और इसको तुम बाद में ड्रॉ कर लेना, टेबल को अपने हिसाब से कर लेना, पहले सुन लो।
क्योंकि बस ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद क्वेश्चंस ही कराऊंगी मैं, ठीक है। चलो अब देखो स्टीरियो आइसोमर में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, मैंने जो पढ़ाई है आप लोगों को, GI प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ाए हैं ना। यस मैम। तो स्टीरियो आइसोमर्स में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ईदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। या तो ऑप्टिकल आइसोमर आपको कैलकुलेट करने हैं या ज्योमेट्रिकल करने हैं, या दोनों ही करने हैं। वो कह रहे हैं कि वो आप निकाल सकते हो बाय द कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ, यहाँ पे आप लिख लीजिए प्लीज, स्टीरियोजेनिक। स्टीरियो सेंटर मैम क्यों नहीं बोल रहे हो आप, क्योंकि ना स्टीरियो सेंटर का मतलब मैं बताऊंगी। अगर आपको मैंने यहाँ पे स्टीरियो सेंटर लिखवा दिया और मैंने कुछ सवाल दे दिया आप लोगों को, तो वो कंफ्यूज होके गलत कर दोगे। अभी मैं आऊंगी इस पे, ठीक है। तो मैं जो लिखवा रही हूँ प्लीज वो लिखना जरूर। अब यहाँ पे आपको किस तरीके के कंपाउंड्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एन। बेटा यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर नहीं लिखो यहाँ पे, या तो आपका कोई कायरल सेंटर होगा, एन क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्लस नंबर ऑफ GI यूनिट जो एग्जिबिट करेंगे। क्लियर है मेरा बेटा? एन क्या होगा यहाँ पे, अगर आप स्टीरियो आइसोमर, हाय कोमल गुड इवनिंग बेटा, अगर आप स्टीरियो आइसोमर देख रहे हो तो उसमें GI भी ऐड होगा और आपके ऑप्टिकल आइसोमर वाले भी ऐड होंगे। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, एन क्या होगा आपका, अगर मान लो एक मॉलिक्यूल में लेट से कि दोनों ही प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और एक कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है, तो वो फिर आप दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरा बेटा फॉर्मूला देख लो आप। पहला फॉर्मूला ये है कि आपका कंपाउंड ऐसा है जिसके डिसिमिलर एंड है, मतलब वो कंपाउंड कैसा है, एसिमेट्रिकल है। तो उस केस में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा बेटा, बहुत ही सिंपल, 2 raised to the power n लगेगा। क्या लगेगा, वहां पे अगर स्टीरियो आइसोमर निकालने तो क्या करोगे, 2 की पावर n लगा दोगे, दैट्स इट, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे कंपाउंड सिमेट्रिकल है लेकिन उसमें इवन स्टीरियो सेंटर है, मतलब स्टीरियो सेंटर मतलब समझ गए, जब तुम ये काउंट करोगे कायरल सेंटर या जो GI यूनिट है उसको जब तुम काउंट करोगे, अगर वो इवन आ रहा है तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है मेरा बेटा ये होता है, ये वही तो है जो अपन GI में पढ़ के आए थे, याद करो। यस मैम। 2 की पावर n-1 प्लस 2 n/2 n-1, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो 2 की पावर p-1, क्योंकि जब इवन होगा तो p क्या होता है बेटा, n/2, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मान लो मेरा बेटा तुम्हारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है बट ओट स्टीरियो सेंटर है, मतलब स्टीरियो सेंटर बोले तो कायरल सेंटर और जो GI यूनिट एग्जिबिट कर रहा है, तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। मैं भी एक जगह पे भी लिखवा दूंगी, 2 raised to the power n-1 प्लस 2 raised to the power n-1/2, या आप याद रखो 2 raised to the power p-1, और p क्या होगा इसमें, n+1/2, ठीक है। माइनस से प्लस नहीं, अपने पास ये होता है ना, 2 की पावर p-1 होता है, तो p क्या हो जाएगा, n+1/2 -1, यानी कि n+1 -2/2, तो ये आ जाएगा n-1/2, तभी इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। अच्छा, लेकिन इधर आओ, एक इंपॉर्टेंट चीज इसने यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए बोला है, ये देखो ये तो याद करने पड़ेंगे, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें क्वेश्चंस करा दूंगी जिससे तुम्हें ये याद हो जाएंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब सिर्फ ज्योमेट्रिकल वहां पे प्रेजेंट, GI यूनिट वहां पे प्रेजेंट होगी। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, मैं बोल रही हूँ अगर तुम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और उसमें ओड नंबर ऑफ कायरल सेंटर या GI यूनिट बोल दो, तो उसमें 2 केसेस इन्होंने बना दिए। अगर सिर्फ GI यूनिट प्रेजेंट है तो वहां पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे जो पर याद करो GI में भी लगाते थे, लेकिन अगर उसके अंदर सिर्फ ऑप्टिकली स्टीरियो सेंटर ऐड है, मतलब उसमें कोई कायरल सेंटर ऐड है, मतलब कायरल सेंटर है उसमें, तो उस केस में सिर्फ फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2 raised to the power n-1 ओनली, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, कुछ नोट करके लिखा हुआ है,
अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, शांति रखना थोड़ा सा बस। देख वो कह रहा है कि ये नोट कर लेना, ये पूरा उसने देख के फिर वो बोलता है कि नोट कर लेना कि अगर कंपाउंड सिमिलर एंड है, सिमिलर एंड मतलब सिमेट्रिकल, और उसमें सिर्फ कायरल सेंटर है, वो अभी जीआई की बात नहीं कर रहा है। मान लो कोई कंपाउंड है, चलो मैं एक बार बता देती हूँ, लेट्स से ये है, ये है, ठीक है। अब इसमें देखो सिमेट्रिकल है, यहां से सिमेट्री है, दो कायरल सेंटर हैं, देख रहे हो, उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और इवन कायरल सेंटर है, यहाँ पे जीआई की बात नहीं कर रहा। आपको पता है बेटा, जब मैं बात करती हूँ ऑप्टिकल आइसोमर की, तो वहां पे मैंने आपको क्या पढ़ाया, इनेंशियोमर पढ़ाया और डाइस्टीरियोमर पढ़ाया और मीजो कंपाउंड्स, यही पढ़ाया मैंने आप लोगों को। तो जो आपके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे ना, वो इनेंशियोमर प्लस मीजो कंपाउंड्स को मिला के आएंगे। तो यहाँ पे इनेंशियोमर कितने होंगे, 2n-1 होंगे, और जो मीजो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे मेरा बेटा, 2n/2 -1। और इनका टोटल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n/2 लिख लो या p-1, ये हो जाएंगे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है लेकिन ओड कायरल सेंटर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो सकता है ना, एग्जामिनर आपको बोले कि बताओ भाई कितने इनेंशियोमर बनेंगे, बोल सकता है ना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है 2n-1 माइनस 2n-1/2। ये आप ऐसे कर लो, 2n-1 2p-1 वेयर p इज इक्वल टू n+1/2, जब आपका n क्या होगा, ओड होगा। ये सारे फॉर्मूले वही नहीं लग रहे आपको जो आप पीछे करके आए थे, यस मैम, यस मैम, ये सेम ही है। और मीजो कंपाउंड्स का क्या हो जाएगा, 2n-1/2। और अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, इतने ही बनेंगे। ठीक है, यस मैम, ठीक है, ओके। यही लिखा हुआ था इसने भी वैसे। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। बस आप एक काम करो, जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब आप इन फॉर्मूलों को पहले देखोगे, 2-3 बार इन फॉर्मूलों को देख के ही क्वेश्चन करना, क्योंकि एकदम से याद नहीं होंगे, बिकॉज कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो एक बार आप लिख लो, फिर मैं कराती हूँ आप लोगों को। लिख लो, जिसने लिख लिया बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे लिख लीजिए प्लीज। मैम लिख ली। बहुत बढ़िया, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, कहाँ गया ये रहा। अच्छा, सूडो कायरल सेंटर आता है, चलो बताती हूँ। पहले ये लिखो, एग्जाम्पल लिखो मेरा बेटा। लेट अस ड्रॉ द टोटल स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस, मतलब वो बोल रहा है, एग्जाम्पल करा रही हूँ अभी, वो कह रहा है कि ये वाले कंपाउंड के लिए टोटल स्टीरियो आइसोमर आपको बताने हैं, और उसने बोल दिया कि ये 3 कायरल सेंटर है। इसको मैं इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, देखो, है ना। बोलो हाँ के ना। यस मैम, यस ठीक है, मैम, लेकिन आपके जहन में ये एक चीज आ सकती है कि मैम ये कायरल सेंटर तो ठीक है, बट ये कैसे कायरल सेंटर है, क्योंकि H और OH तो डिफरेंट है, बट ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप सेम है। ऐसे वाले कायरल सेंटर को हम बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर। सिर्फ समझ लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट समझ लो। ऐसे कायरल सेंटर को हम बोलते हैं सूडो कायरल सेंटर, जो देखने में लग भी रहा है कायरल और है भी नहीं। अब मैम कैसे हम बोलेंगे कि ये कायरल, और कब हम बोलेंगे ये कायरल नहीं है, ध्यान से सुनना मेरा बेटा। अगर तुम बेटा
ऊपर वाले की कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, लेट से वो आर आ जाए, और मान लो तुम इसकी वाली निकालोगे वो भी आर आ जाए, इन दैट केस फिर ये कार्बन तुम्हारा कायरल नहीं होगा, फिर वो ए कायरल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर ऊपर भी आर आ गया नीचे भी आर आ गया तो प्रायोरिटी क्या किसको दोगे, नहीं पता ना आपको, तो वो ए कायरल हो जाएगा। अगर मान लो ऊपर वाला भी ऐसा आ गया नीचे वाला भी ऐसा आ गया, तब भी ये वाला सूडो कायरल नहीं कहलाएगा, ए कायरल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा बेटा ऊपर वाला आर आता है लेट से और नीचे वाला एस आता है, या ऊपर वाला ऐसा आता है नीचे वाला आर आता है, अब अपोजिट हो गया ना, इन सच केसेस यू कैन से दिस कार्बन इज सूडो कायरल। सूडो मतलब फॉल्स, आप सबको पता है, तो देखने में लग भी रहा है कायरल और नहीं भी लग रहा, लग भी रहा है नहीं भी लग रहा, तो ऐसे कायरल सेंटर को हम क्या बोलते हैं बेटा, सूडो कायरल सेंटर बोलते हैं। ठीक बात है। जैसे एक और देखो क्वेश्चन, मान लो ये बना दिया मैंने, ध्यान से देखना, ये है, नहीं एक सेकंड मैंने वो गलत कर, एक मिनट रुको, ये है। अब तुम्हें क्या दिख रहा है मैम, ये कायरल सेंटर HOH है और ये दोनों ग्रुप सेम है ना, तो मैम ये कैसे होगा, तो इसको हम बोलेंगे सूडो कायरल सेंटर। कब बोलेंगे, अगर मान लो ये E दिखा रहा है तो इसको Z दिखाना पड़ेगा, अगर ये Z दिखा रहा है इसको E दिखाना पड़ेगा, तब आप बोलोगे सूडो कायरल सेंटर है। अगर दोनों ZZ या दोनों E दिखा रहे हैं देन यू कांट से कि दिस इज कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर दिख भी रहा है नहीं भी दिख रहा है। अब जो मैं तुम्हें एग्जाम्पल करा रही हूँ ना, उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि भैया ये 3 है, आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर बताने हैं। सबसे पहले तो चेक करो क्या आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल है, हाँ मैम सिमेट्रिकल तो है, और ओड नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर कैसे बताओगे, अब यहाँ पे GI की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकालोगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का क्या लगाओगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 वेयर p इज इक्वल टू n+1/2, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3-1 और 3+1 यानी कि 4/2 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर 2-1, 4 + 2 आ गया 6। बताओ हाँ या ना। हम यहाँ पे अपने n की वैल्यू क्या दी, क्या n की वैल्यू क्या दी, n की वैल्यू 3 है ना, अब इसको रिपीट कर दो एक बार। हाँ मैं कर रही हूँ, एक काम करती हूँ मैं नीचे इसको एक बार बना लो सूडो कायरल वाले कॉन्सेप्ट को, फिर मैं इरेज करती हूँ इसको, ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना। 3 कायरल सेंटर है, n क्या है 3, फॉर्मूला क्या लगाओगे, चेक करो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है, अच्छा ओके 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 ठीक है, मैंने गलत लगा दिया, 2 की पावर n-1 ही होगा। यही फॉर्मूला होगा ना, यस मैम, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, इसलिए कह रही हूँ देख लो जैसे मुझे हो गया धोखा, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3-1 यानी कि 2 की पावर 2 दैट इज 4। अब यहाँ पे यानी कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनने वाले हैं, या यहाँ पे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर की जगह आप स्टीरियो आइसोमर लिख लो फॉर्मूले में, कितने बनने वाले 4। अब तुम खुद सोचो 4 में से मीजो कितने होंगे और इनेंशियोमर कितने होंगे, सोचो, बना सकते हो इसको, तो इनेंशियोमर कितने होंगे 2 होंगे। कैसे फॉर्मूले से निकाला है वैसे भी निकाल सकते हो, और मीजो कितने होंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना, ठीक है, बोलो हाँ के ना, यस मैम, यस मैम, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या था ये निकाल के देखो, n की वैल्यू क्या थी 3 थी, ध्यान से सुन लो, तो 2 की पावर 3-1
-2। P क्या लगोगे? P क्या होना चाहिए? n+1/2, दैट इज 3+1/2, यानी कि 4/2 इज 2, 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4 - 2 कितना आ गया? 2। और ये कितने हो जाएंगे? मीजो 2। ठीक है क्या? यस मैम। तो आपके क्या बन गए? आपके एनेंशियोमर हो गए कितने? आपके 2 हो गए, और आपके वो क्या हो गए? मीजो भी 2 हो गए। ठीक है, एनेंशियोमर 2 कहने का क्या मतलब है? जो आपके 2 कंपाउंड्स बनेंगे वो आपस में क्या होंगे? मिरर इमेजेस होंगी, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, और दोनों को आप क्या बोल रहे हो? पेयर ऑफ सीयू आइसोमर को एनेंशियोमर बोल रहे हो। हो जाएगा ये वाला सवाल? बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और करो। मान लो ये है, अब वो बोल रहा है कि बेटा टोटल स्टीरियो आइसोमर बता दो। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2 है। चेक करो सिमेट्रिकल है या नहीं है। यस मैम है। सिमेट्रिकल है तो कैसे निकालोगे टोटल स्टीरियो आइसोमर? फॉर्मूला बताओ क्या निकालोगे? मतलब फॉर्मूला बताओ कैसे निकालोगे? n-1 + 2 की पावर p-1 ऐसे निकालोगे। GI तो यहाँ पे है नहीं, तो जो भी आएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स ही होंगे। हाँ है ना? ठीक है मैम, चलो निकाल लेते हैं। तो 2 की पावर 2 - 1 प्लस p क्या हो जाएगा? n/2, यानी कि 1 हो जाएगा 1 - 1, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3। अब मुझे इसमें से ये बताओ कितने एनेंशियोमर और कितने मीजो हैं? बनाए? चलो मैं बना के दिखाती हूँ। मीजो तो एक ये हो सकता है ना? एक मीजो होगा, और एनेंशियोमर आप ऐसे बना सकते हो, HOH OHH। एक ये बना दो, और एक क्या करो? ये बना दो। इसकी मिरर इमेज। बस मतलब मिरर इमेज। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ बना दिया। ये बन सकता है टोटल। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। उसके Yes, बाद ma'am. आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है जहां पे तुम्हारे GI भी होंगे। मैं दोबारा से बना देती हूँ इसको। ये क्वेश्चन एक बार जेई में आया था, नीट में भी आया होगा हालांकि। ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। मतलब जब भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं ना ये फॉर्मूले, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर कराया जाता है, क्योंकि ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन होता है एंट्रेंस में आने का। तो यहाँ पे आपसे पूछा है भैया टोटल स्टीरियो आइसोमर बता दो। अब यहाँ पे तुम्हें GI भी देखना पड़ेगा और ऑप्टिकल भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n होगा। अब n क्या होगा? कायरल सेंटर देखो प्लस नंबर ऑफ यूनिट जो GI एग्जिबिट कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 1 और ये 2, तो 2 की पावर 2। और कैसे कर सकते हो? इधर देखो, इधर आओ। मान लो ये R है, मान लो ये R है तो ये सिस होगा। मान लो अगर ये R है तो ये ट्रांस हो सकता है। मान लो ये S है तो सिस हो सकता है। मान लो ये S है तो ये ट्रांस हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी है। बोलो क्या कहते हो? सोचो सोचो सोचो। ठीक चल रहा है काम? ठीक है, एक क्वेश्चन देती हूँ तुम्हें, यही करके बताना मेरे को। प्यारा सा क्वेश्चन है वो। इसमें तुम्हें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। बताओ। इसमें भी बताना है टोटल स्टीरियो आइसोमर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, नीचे वाला, सोच के बताना मेरे को।
बताओ। तो 4 कौन सी, एन की वैल्यू 4 या टोटल स्टीरियो आइसोमर 4? टोटल। हम रिंग कर रही थी क्या? है रिंग में होगा क्या? हाँ यही वाला तुम्हें देखना था। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, आओ यहाँ पे। एक तो सारे ना थोड़ा सा दिमाग देखो खोल के बैठ जाओ, ये बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं सच बता रही हूँ। तुम्हें यूट्यूब वीडियोस ही सर्च करनी पड़ेंगे, फिर डालोगे तुम 1 महीने बाद बेस्ट वीडियो ऑन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर जिसमें से 10 वीडियो आएंगी तो तुम 3-4 देखोगे, सिलेक्ट करोगे कौन सी अच्छी है, बहुत टाइम बीत जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है समझने वाला, मतलब कि मीजो कंपाउंड तक करके हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि समझ लो, ये कहीं नहीं मिलने वाला, बुक्स में है ही नहीं ये। बुक्स में तो आधे पेज में खत्म कर रखा है एनसीईआरटी में। देखो इधर, एक तो ये दिखा सकती है जीआई यूनिट, है ना, और एक ये दिखा सकती है। ठीक है, अगर तुम बोलोगे मैम ये कायरल सेंटर है, तो नहीं है, ये कायरल सेंटर है क्या? नहीं है। 1-2 यहाँ पे गए, सेम कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ नहीं है यहाँ पे कायरल सेंटर, लेकिन ये जीआई एग्जिबिट करेंगे। देखो एक बार याद करो, ये वाले करते हैं ना जीआई एग्जिबिट, एक बार सिस पे लगा दो, एक बार ट्रांस पे लगा दो। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 नहीं 3 हो जाएगी। ये पूरा करेगा ना, ये देखो ये वाला पूरा करेगा ना जीआई, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और अगर एन की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 8 हो जाएगा। 8. अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली क्लास देखी है जीआई वाली कैलकुलेशन वाली, तो वहां पे भी मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस करवाए थे, अगर तुम लोगों को याद हो। ये वाला बताओ करके मुझे, यहाँ पे कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है? पहले चेक करो, सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल? Asymmetrical. तो 2 की पावर n फॉर्मूला लगेगा। अब बताओ यहाँ पे 2 होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? पावर 2 4। अगर यहाँ पे किसी का ज्यादा दिमाग चल रहा है, इधर आओ, कि मैम ये वाले सिस ट्रांस भी तो दिखाएंगे, मतलब ये जीआई भी तो दिखाएंगे, अगर किसी के आया हो माइंड में, तो बेटा वो 4 में ही इंक्लूड हो जाएंगे जब तुम आरएस निकालोगे। समझे मेरी बात? ये ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या कराया, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, ट्रस्ट मी तुम्हें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर अभी किसी को अगर मान लो 50-60% क्लियर हुआ है, तो मैंने अब आज बताया कि आपको सिर्फ मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया, क्यूमुलिन, स्पाइरो और बाइफिनाइल में, और उसके अलावा मैंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से स्टीरियो आइसोमर निकालते हैं। स्टीरियो आइसोमर मतलब है जीआई भी आ रहा है उसमें और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आ रहे हैं, राइट, जो आप पढ़ते हो इनएंशियोमर, मीसो, डाइस्टीरियोमर। तो अगर सबसे इजी होता है ये वाला जिसमें एसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो वहां पे 2 raised to the power n लगाओ। अगर मान लो वहां पे सिर्फ कायरल सेंटर है, तब भी 2 की पावर n लगाओ, काउंट कर लो कितने हैं। अगर सिर्फ जीआई वाले हैं, डबल बॉन्ड है या कोई और यूनिट जीआई एग्जिबिट कर रही है, तो भी 2 की पावर n। अगर दोनों ही प्रेजेंट है तब भी 2 की पावर n लगाओ। सबसे सिंपल रहता है, इसमें ज्यादा करने की कुछ जरूरत होती नहीं। ठीक है मेरा बेटा? और ये एक ऐसा होता है, अगर मान लो सिर्फ कायरल सेंटर प्रेजेंट होंगे ना, तो वहां पे इस केस में मीजो कंपाउंड्स नहीं होते हैं, 0 होते हैं मीजो कंपाउंड। ठीक है, अगर मान लो एग्जामिनर तुमसे पूछता है बेटा रेशमिक मिक्सचर बता दो कितने बनेंगे, तो वहां पे क्या करोगे आप देख लेना, ऑप्टिकल एक्टिव जो होंगे कंपाउंड उसको 2 से डिवाइड कर देना। मतलब इनएंशियो, इधर आओ, 2 इनएंशियोमर मतलब 1 रेशमिक मिक्सचर ना, ठीक है, तो उसका आधा कर देना। अगर मान लो 2 इनएंशियोमर बन रहे हैं, मतलब वहां पे 1 रेशमिक मिक्सचर बन रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा खुद से सोचना आपको वहां एग्जाम में अगर पूछ लिया तो। समझे कि नहीं समझे? रेशमिक मिक्सचर क्या था? 50% आर ले रहे थे, 50% एस ले रहे थे।
पूरे मिक्सचर को क्या बोल रहे हो, रेसमिक मिक्सचर बोल रहे हो, ठीक है। तो आप जहां पे बोल रहे हो 2 इनैंशियोमर, वो क्या है, एक रेसमिक मिक्सचर है आर और एस का, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑप्टिकल एक्टिव बाय 2, ठीक है। दूसरा केस उसने बोला था कि अगर मान लो सिमेट्रिकल है और इवन आपके वो हैं स्टीरियोजेनिक एरिया है, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ GI है, ध्यान से सुन लो, अगर सिर्फ GI है तो यही फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। अगर ओड है, सिर्फ GI है उसमें, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 बोल दो, pn + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो भी ये फॉर्मूला लगाओगे, दोनों प्रेजेंट है तो भी ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। अगर मान लो ओड में आपके सिर्फ कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो क्या लगाओगे फॉर्मूला, 2 की पावर n-1 लगाओगे, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर, एनेंशियोमर और मीजो के लिए उन्होंने ये आपको अलग से दिया। चांसेस कम है कि आपसे नीट में पूछे ये वाली चीजें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ भाई स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है जी। यस, क्वेश्चन करते हैं। सूडो कायरल सेंटर क्या है, सूडो कायरल सेंटर वही है कि देखने में क्या लगता है कायरल है भी या नहीं भी। तो आप एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लो, क्योंकि मैं वहां पे मैंने इरेज कर दिया, ताकि जब आप रिवाइज करो ना तो आपके ऊपर से ना जाए ये मैं हमने क्या बताया था, ये तो याद ही नहीं है, फिर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, 2 ग्रुप सेम होते हैं और बाकी जो इस कार्बन पे 2 एटम या ग्रुप लगे हैं वो सेम, और बाकी जो इसके 2 ग्रुप बने हैं वो सेम होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, ये सूडो कायरल कब बोलोगे आप, तभी बोलोगे जब उन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अलग अलग होगी। सेम होगी तो यू कांट से कि ये सूडो कायरल है। अगर ये आर है ऊपर वाला, नीचे वाला एस होना चाहिए, ऊपर वाला एस है तो नीचे वाला आर होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। कोमल आपने कर लिया था कल वाले तक का लेक्चर, कोमल, कोमल है क्या क्लास में? नहीं कोमल शर्मा नहीं, कोमल पांडे। पांडे। अच्छा हाँ, क्या कह रही हो? मैम मैं 3 कर वाले लेक्चर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन करें अब। आर यू रेडी विद क्वेश्चंस? अपने पास बहुत टाइम है। यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। पहला क्वेश्चन तुम्हारे, और लेवल 1 से 1 बढ़ के होगा क्वेश्चंस का, इजी क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। ये एक तुम्हें मॉलिक्यूल दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मेरा बेटा। ये जो है ना, ये वाला ब्लैक वाला जो तुम्हें दिख रहा है, एक्चुअल में डैश में है, क्योंकि मैंने वो स्निपिंग ली है, तो यहाँ पे तुम्हें हो सकता है डार्क दिख रहा हो वेज से। और ये क्या है, ये वेज से है और ये भी वेज से है, ठीक है। अब तुम्हें बताना है दोनों में क्या रिलेशनशिप है, और प्लीज ट्राई टू बी एक्टिव। अगर यहाँ पे 33 बच्चा बैठा है तो 20 बच्चों का हैंड रेज होना चाहिए मेरी क्लास में। आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है, वेदर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं है आपस में, एनेंशियोमर है, डाइस्टीरियोमर है या आइडेंटिकल है। शाबाश, आपको ना डरना नहीं है कि गलत होगा या सही होगा। मैंने तो वैसे भी बोला है कि ऑर्गेनिक में मेक मिस्टेक्स, मेरी तरफ से फ्रीडम है, लेकिन पेपर में मत करना। वैसे कर सकते हो, क्लास में कर सकते हो, असाइनमेंट्स में कर सकते हो, क्योंकि उसी से ही आपकी क्लैरिटी आएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। देखो मैं बताती हूँ, जब भी बेटा आप स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हो ना, मैंने शायद बताया भी था, मैंने कहा था कनेक्टिविटी शुड बी सेम, कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, बताया था, ऐसा वर्ड यूज किया था, याद नहीं है क्या? कनेक्टिविटी मतलब समझते हो? इधर आओ, मान लो ये कार्बन है, इस पे क्या लगा हुआ है, CO लगा हुआ है, इस पे CH3 लगा हुआ है, ये इस पे भी सेम लगा हुआ है, कनेक्टिविटी सेम है। जहां पे कनेक्टिविटी सेम होती है वहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं पढ़ते, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में फिर आपका पोजिशनल आ जाता है, रिंग चेन, फंक्शनल, ये सब आ जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, तो मैंने भी बता दिया तुम्हें। वेरी गुड, अरे क्या बात है भाई, भाई साहब बहुत बढ़िया, 10 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया, शाबाश, वेरी गुड।
पीयूष हुस्नवाज करो भाई, प्रिंस ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया। चेतना, प्रिंस बताएगा मुझे आपस में ये क्या है। मैम ये दोनों सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो डायस्टीरियोमर हो जाएगा। हाँ देखो, इसमें ना आपको क्या देखना है, प्रिंस ने बिल्कुल ठीक बताया है। डाइस्टीरियोमर में सबसे अच्छा तरीका होता है, चेक कर लो, आपस में मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। ये मिरर इमेज ही नहीं है आपस में, देख पा रहे हो, ये मिरर इमेज ही नहीं है आपस में। मिरर इमेज होता तो यहाँ पे ये वेज है, यहाँ पे वेज है, तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए था। बोलो हाँ या ना। तो ये नॉन मिरर इमेजेस हैं, और अगर ये नॉन मिरर इमेजेस हैं तो मेरा बेटा ये डाइस्टीरियोमर। अगर मान लो ये आपस में मिरर इमेज होते ना, देन वी नीड टू चेक कि ये सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते तो एनेंशियोमर हो जाता, वरना आइडेंटिकल। बट ये नॉन मिरर इमेज ही नहीं है, तो डाइस्टीरियोमर। बाकी तुम चेक भी कर सकते हो आरएस निकाल के, बट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? जल्दी से बताओ, थम्स अप दे दो, गिव मी थम्स अप अगर क्लियर है तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं मैंने आज, भर भर के क्वेश्चंस कराने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आता है। सेकंड क्वेश्चन, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर आर देयर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। बेसिकली वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कायरल सेंटर बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपके लिए ना एक होमवर्क है कल, आप ना डिफरेंस पता करके आएंगे स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर में क्या डिफरेंस होता है। ये आपके लिए मैं दे रही हूँ, छोटा सा काम है, ठीक है। चलो हैंड रेज कीजिए सारे बच्चे। यू जस्ट नीड टू काउंट कायरल सेंटर हियर। पीयूष बता बेटा। मैम 2। वेरी गुड, 2 होगा। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि इसमें आपको बताना है किस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये डैश पे है, ध्यान रखना, और ये भी डैश पे है। बहुत बढ़िया जा रहे हो। क्या आंसर बताओ सारे? ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए में तो प्लेन ऑफ मैम ऑप्शन ए। भाई कहाँ पे है प्लेन ऑफ सिमेट्री? मैम आई थिंक सी में है। सी में भी नहीं है। अरे देखो ना, सी में कहा, अगर मान लो तुम कोई भी ये वाला प्लेन पास कर दोगे, ऊपर सीएल वेज पे, नीचे डैश पे है। मैम ए ऑप्शन में अगर तुम एक जगह जहाँ पे सीएल वेज पर और एक जगह डैश वहां से बोल रहे हो प्लेन पास कर दूं? यस मैम। ठीक है, बना के दिखाती हूँ तुम्हें ये मॉडल, तब तक बी वाले को देखो, मैं बना के दिखाती हूँ एक बार। मैम बी में तो डबल बॉन्ड है, हाँ, वो नहीं हो पाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछा उन्होंने, है कि नहीं है? यस मैम।
एक पर्पल बॉल और चाहिए, 1 सेकंड दे दो मेरे को। है बी वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री? किसी को लग रही है तो प्लीज बताओ। आंसर इज बी। एक बात बताओ, यहाँ पे कायरल सेंटर ही नहीं है, देख पा रहे हो? 1 2 यहाँ पे आए। अच्छा 1 सेकंड, 1 सेकंड। ओके ओके ओके, लेट मी जस्ट चेक। आपसे पूछा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ तो बी में नहीं है। एक बार इस मॉलिक्यूल्स को देखो, इस मॉलिक्यूल को देखो एक बार, देख पा रहे हो? देख लो, देखो देखो इधर देखो, दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। एक मैं इसको ऊपर लगा देती हूँ। हाँ, मेरे मेरे क्वेश्चन को पढ़ने में मेरे से गलती हुई भाई साहब। ये देखो ऐसा कुछ है ना, ये जो 3 आपको पर्पल बॉल्स दिख रही है मेरा बेटा, वो क्या है? आपके CH3 है जो कि वेज पे लगे हुए हैं, और एक मैंने देखो यहाँ पे नीचे लगा दिया इनके ट्रांस में। सबको दिख रहा है? ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यस मैम। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया था आपने। अगर मान लो मैं यहाँ से प्लेन पास करते हुए जाऊं, कटेगा सब कुछ? आधी वाइट आधी वाइट, आधी पर्पल आधी पर्पल, आधा वाइट आधा वाइट, आधा वाइट आधा वाइट, आधा पर्पल आधा पर्पल। देखो यहाँ से कट कर दूं मैं एकदम ऐसा, ठीक है? या आप यहाँ से कट कर दो, यहाँ से, ठीक है? देखो, ठीक है, यहाँ से कट करो या यहाँ से करो, पर्पल के ऊपर पर्पल, व्हाइट के नीचे व्हाइट, देख रहे हो? तो यहाँ पे आपकी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्शन आएगा एक। ठीक है, यहाँ पे तो है कायरल सेंटर, यहाँ पे नहीं होगी किसी भी हाल में। कहाँ से कट करोगे? यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? आपके 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो पीओएस यहाँ पे नहीं होगी, तो आंसर इज ए। क्लियर है? यस मैम। बहुत बढ़िया। मॉडल बड़े हेल्पफुल होते हैं बाय द वे। ये वाला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल कंपाउंड? ध्यान से करना, सोच समझ के। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरी गुड बच्चों, रेज योर हैंड। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ आज क्लास में क्या करवाने वाली हूँ, तो प्लीज क्लास से लीव मत करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर ऑर्गेनिक को समझना है, ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट लाना है, तो यू नीड टू रिग्रेस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अदरवाइज मेरा क्या है, मैं एक एग्जांपल लूंगी मीजो का, एक लूंगी एनेंटियोमर का, डायस्टियोमर का, खत्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मुझे बोला गया था कि आपको 4 लेक्चर में कराना है ये क्लास में, पॉसिबल है क्या 4 में कराना स्टीरियो आइसोमेरिज्म? नॉट पॉसिबल। मैं तो 7 लेक्चर्स लूंगी इसके। क्या आ रहा है बताओ? फोर्थ ऑप्शन इधर आओ। ये तो कायरल नहीं है, ठीक है, हटाओ। यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, नहीं है कायरल, हटाओ। यहाँ पे भी देखो, ये तो मैंने शायद कल आपको कराया भी था, है ना? यस, ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्लेन पास। इवन यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं है। देखो, अगर यहाँ पे आप प्लेन पास करो तो ऊपर वेज है, नीचे डैश है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कायरल कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है जी? यस मैम। यस मैम। ये क्वेश्चन कीजिए सारे बच्चे।
करो जी करो, बहुत ही बढ़िया। दिशा है क्लास में? दिशा, मेरे को आंसर दो भाई, वरना मैं आपको जानूंगी कैसे भाई। आंसर करो, चुप बैठे हो आधे से ज्यादा बच्चे तो। या तो ये बताओ मैम हमने पढ़ा ही नहीं, या ये बोलो मैम समझ ही नहीं आया। समझ नहीं आया तो रिकॉर्डिंग देखनी है फिर दोबारा भाई, क्योंकि समझना तो पड़ेगा। क्योंकि बेटा मैं यहाँ पे 40 बच्चों को पढ़ाती हूँ इस वाले बैच में, और आप लोग सिर्फ 10 या 15 ही हैंड रेज करते हो। आधी क्लास तो करो कम से कम। चेतना आप बताओ बेटा। यस, कारल भी है, कारल है, लेकिन इसमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा? ए कारल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और इसका नाम बताया था कल, मीजो कंपाउंड होगा। ठीक है, देखो ये भी आपका ए कारल है, बट यहाँ पे देखो कारल सेंटर ही नहीं है डी वाले में। अगर किसी के जहन में आ रहा हो मैम डी क्यों नहीं है, डी में कारल सेंटर कहाँ है? नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। एक कारल तो मैंने शायद बहुत पहले ही करवा दिया था, ये तो मैंने कल कराया ही नहीं, कल तो मैंने कुछ और ही पढ़ाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कारल? ये भी मैंने शायद क्लास में करवाया था, है ना? नहीं कराया था? अच्छा, नहीं कराया मैम ये। नोट्स खोल के देखना तुम लोग परसों क्लास के, जहाँ पे मैंने सेंटर और सिमेट्री के एग्जांपल्स कराए थे। वो तो आपने फिर बहुत सारे एग्जांपल्स कराए थे। चलो ठीक है, हैंड रेज कीजिए। मुस्कान आप बताओगी? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ए में कहाँ है? मैम डी। अच्छा बी, हाँ वो सेकंड बोलो, सेकंड। यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है। देखो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों चेक करना है आपको, है ना? वैसे तो ज्यादा लगभग क्वेश्चन प्लेन ऑफ सिमेट्री से हो जाते हैं, बट स्टिल सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देख लो, अगर वो मिल रही है तो भी इनएक्टिव होगा। यहाँ पे जाओ, सेम डिस्टेंस मूव करो, ऊपर जाओ, नीचे आओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? ए कारल हो जाएगा। मैम सी में भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ, सी ऑप्शन में भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। नहीं होगी, पता क्यों? तुम ऐसे सोच रहे हो ना, ऐसे। यस मैम। एक्चुअली में ना मैं थोड़ा सा इसका राज बताती हूँ। इसका राज क्या है? एक्चुअल में जो ये तुम्हें दिख रहा है ना इस टाइप से कंपाउंड, ये एक्चुअल में इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। इसको तुम्हें दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तुम्हें लग रहा है यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट यहाँ पे है नहीं, कायरल होता है। तभी मैंने जान करके ये वर्ड यूज किया, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाले में क्या दिख रहा है तुम्हें? सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, ये आपका ए कायरल होगा। ये लग रहा है ऐसा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बनता नहीं है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट होगा। आगे चलिए, ये वाले आपको करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ए वाले में कायरल सेंटर बताओ, बी वाले में बताओ, दोनों को ऐड करो। जब मैं तुम्हें कंफर्मेशंस बताऊंगी ना, वहां पे मैं चेयर फॉर्म दिखाऊंगी साइक्लोहेक्सेन की, तब तुम्हें ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला दोबारा करवाऊंगी वहां पे। करो। हिम्मत सिंह आप बताओ। बाकी हैंड रेज करते जाओ। 4 आएगा क्या? अच्छा,
कोमल आपने किया, डिम्पल 5 आ रहा है, डिम्पल का सबका 5 आ रहा है क्या? 6 मैम मेरा 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। 6 कौन सा निकला? मैम 6 आ रहा है। इधर देखो 1 2 3, ऊपर तो 3 ही है, इसके अलावा तो नहीं दिख रहा तुम्हें कोई? यस मैम। नीचे में आओ, नीचे बताओ। एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और बताओ और कौन सा है? यस मैम, वो गलती से CO2H वाला भी ले लिया। यहाँ पे 2 ग्रुप सेम है ये, ठीक है, और ये sp2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2, तो 3 + 2 5। बोलो जम रही है बात या नहीं जम रही? हाँ जी, बात जमी कि नहीं जमी? मैम जमी। जमी, चलो आगे चलते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन करो। मैम ये कैसा गंदा सा कंपाउंड दिया आपने? कालर सेंटर और स्टीरियो आइसोमर बताना है तुम्हें। क्या बात है, बाकी बच्चे करो। और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको उसमें दूंगी असाइनमेंट में। क्या आंसर आ रहा है बताओ? सेकंड डी ऑप्शन वर्ड देखो, एक तो ये कायरल सेंटर है अपने पास, एक ये कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर तो 2 हो गए। अब कंपाउंड क्या है? सिमेट्री तो नहीं दिख रही तुम्हें, कहीं से दिख रही है क्या? तो 2 की पावर m और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 4। तो आंसर इज 4। ये ऐसे क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस MS चौहान की बुक से हैं, ठीक है, तो तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, आपको बताना है, इनमें रिलेशन बताना है। ये HB डैश पे है, CLB डैश पे है, ये वाला CLB डैश पे है और ये वाला HB डैश पे है। अब बताओ क्या रिश्ता है दोनों के बीच में? वेरी गुड अभिषेक। अरे क्या बात है, काफी सारों ने कर लिया भाई। चलो फाइनली ऑर्गेनिक समझ में आ रही है। वेरी गुड, बाकी बच्चे? खुशनवाज बेटा इट्स ओके, अगर आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई नहीं बेटा। दीप्ति आप बताओ। अभिषेक आप बताओ। मैम एनीशियोमर्स वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई इसके लिए। मिरर इमेज है, मिरर रखो आगे, मिरर रखो, बिल्कुल यूं का यूं दिखेगा। अगर किसी को नहीं देखने आ रहा RS निकालो फिर, ठीक है। वेरी गुड अभिषेक, बहुत ही बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर ये वाला करो, नीचे वाला। मुस्कान गुप्ता आप बताओ, कौन सा मीजो कंपाउंड होगा? बोल दो, बोल दो। सना आप बताओ। अच्छा सना ने कल वाली क्लास की तो थी मीजो वाली, बताओ। पलक,
अंशिका आधी से ज्यादा क्लास चुप बैठी है, वाई? मैम ऑप्शन बी। हाँ बोलो ना फिर, ऑप्शन बी। किसने बताया है? सना ने। वेरी गुड सना। दीप्ति। दीप्ति ने। आवाज सेम है भाई दोनों की। देखो कायरल सेंटर भी है ना, होने चाहिए दो, एटलीस्ट दो कायरल सेंटर तो होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे पीओएस भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीजो कंपाउंड हो जाएगा। कोई डाउट? नो मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। शिखा एक भी आंसर नहीं आ रहा बेटा। दक्ष क्लास में है क्या? दक्ष, दक्ष कहाँ गया? उन्नति आपने अभी ज्वाइन किया बेटा क्लास? आयुष बता बेटा क्या होगा? तुम लोग क्या लोगे, पढ़ते नहीं हो भाई। आयुष क्या होगा बताओ, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो और क्या हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो। बताओ जी कौन सा होगा आंसर? मैम सी। सी होगा। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री मेरे लिए देखना आसान हो रहा है, यहाँ कहीं भी नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, काटा मारो। यहाँ पे भी ऊपर जाऊंगी, नीचे डैश होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे ऊपर गई, नीचे डैश पे है, यहाँ गई डैश वेज, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है यहाँ पे। यस मैम। यस मैम है। ठीक है, यहाँ से काट दो। ये वाला एफ इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला एफ इसको करेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये वाला बताओ, व्हाट इज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए? अच्छा क्वेश्चन है, एक ऐसा असाइनमेंट में भी डालोगे। जिसको जाना है भाई जाओ, तुम लोगों को तो पता है एंड तक आते आते क्या ही दिक्कत हो जाती है, समझ में ही नहीं आती। 1 घंटा बैठते हो बस क्लास में तुम लोग। मैम इसमें निकालना क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन है ना, कंफ्यूजिंग सा सवाल। मैम समझ नहीं आया क्वेश्चन। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, आओ समझाती हूँ। मैम ये वाला बता दो। मैं बता रही हूँ, देखो अगर याद करो जब मैं एनेंशियोमर पढ़ाती थी आपको, तो मैं क्या कहती थी, अगर मान लो एक आ रहा है तो दूसरा ऐसा आने वाला है। अगर मान लो ये +30 से घुमा रहा है तो ये -30 से घुमाएगा ना। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, याद करो मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट में बताया था पोलैरिमीटर में, जो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो किसी भी डायरेक्शन में पीपीएल को नहीं घुमाएगा, यानी कि उस केस में ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? 0 डिग्री होगा। याद करो, बताया था मैंने। यस मैम। तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि वेदर दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है तो रोटेट तो करेगा ही करेगा, नहीं है तो 0 डिग्री आएगा आंसर। अब तुम देखो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है, अभी मैंने करवाया था बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन। तो ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है यानी कि ए कायरल है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में पीपीएल को नहीं घुमाएगा, इसलिए इसकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगी? 0। कैसा क्वेश्चन था? बढ़िया। एक ऐसा मैम बहुत क्वेश्चन मैं उसमें दूंगी असाइनमेंट में, तब करना। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो मैम रिपीट कर दो मैम प्लीज। मैं बोल रही हूँ मेरा बेटा, अगर तुम्हारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी वहां पे कुछ रोटेशन दिखाएगा। अगर तुम्हारा कंपाउंड मीजो, मान लो मीजो कंपाउंड है तुम्हारा, या कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, तो वहां पे ऑप्टिकल रोटेशन 0 आएगी। मतलब जो पीपीएल तुम सैंपल ट्यूब से पास करते हो, पोलैरिमीटर ट्यूब से,
वहां से वो पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा, ना ही वो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, ना ही वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो इसीलिए ऑप्टिकल रोटेशन क्या आएगा मेरा बेटा, 0 आएगा। ठीक है, चलो यस मैम। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, मेरा, तुम लोगों का भी हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना, आपसे क्या पूछा है। नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन अबव कंपाउंड्स आर। प्रिंस बताएगा। हाँ प्रिंस। मैम मेरा सी आ रहा है। सी आ रहा है, यहाँ पे तो 2 हैं, यहाँ पे 1 क्यों है प्रिंस? मैम ये जो नाइट्रोजन के नीचे वाला कार्बन है सिर्फ वो होगा ना। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, क्लैपिंग करो भाई साहब। इसका मतलब प्रिंस को मेरी कही हुई बात याद है। ये वाले जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये sp2 बन गया। दिस इज नॉट कायरल नाइट्रोजन, तो इसीलिए 2 इसका और 1 इसका, आंसर इज सी। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही जबरदस्त। मैम इसमें बैक बॉन्डिंग होगी या फिर नहीं नहीं बेटा, अपन रेजोनेंस में पढ़ते थे ना ये वाला रूल। अगर मान लो कोई हीट्रो एटम है और उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसके जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज होंगे अपने, इस तरीके से बनेगा, देखो। तो ये नाइट्रोजन अब sp2 हो गया ना, तो यहाँ पे आप पैरेलटी नहीं देख पाओगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स? कंफर्मेशनल मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, ये इसका आंसर भी नहीं है, बाकी आप चेक कर लीजिए। बस 5 मिनट और लूंगी क्लास, जो बच जाएंगे वो होमवर्क में कर लेना, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। चेतना आप बताओ। मैम डायस्टेरियोमर। डायस्टेरोमर। तनिष्का सेम है डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरोमर। मिरर इमेज ही नहीं है मैडम, लेकिन जब भी तुम्हारे ऑप्शन में आ जाए ना कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, तो पहले देख लेना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। इधर आओ, इस कार्बन पे एक CH3 लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। ठीक है, इस वाले कार्बन पे CH3, 2H और CH2 सेल। अरे भाई साहब, कनेक्टिविटी सेम नहीं है ना? अगर यस मैम। कनेक्टिविटी ही सेम नहीं है उस केस में आप स्टीरियो आइसोमर्स नहीं देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है ये। ठीक है जी, ध्यान रखना ये, तभी Yes, मैंने ma'am. जान करके क्वेश्चन दिया। स्टीरियो आइसोमर आप देखते ही तब हो जब कनेक्टिविटी सेम हो। यहाँ पे देखो ना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन और 2 मिथाइल लगा है, जबकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, CH3 और CH2Cl लगा हुआ है। ठीक है, अरे ऊपर वाला तो कट गया, क्या लिखा हुआ था मेरे को ही नहीं पता। चलो छोड़ो, नीचे वाला कर दो, नीचे वाला कर दो, ऊपर वाला कट गया भाई। वैसे ऊपर वाला ये है, आपको कायरल्स एसिमेट्रिक सेंटर बताने थे 2,4,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन में। यही लग रहा है मेरे को तो क्वेश्चन। तुम्हें दूर से दिख रहा है क्या? यस मैम। 2,4,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन, यही पूछा है उसने कायरल सेंटर बताना। चलो इसमें कायरल सेंटर 2,4,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन में बनाओ। जीरो आ रहा हाँ, है, जीरो आ रहा है। वेरी गुड, 0 आ रहा है, कोई है ही नहीं कायरल सेंटर Zero. यहाँ। शाबाश, ये हुई ना बात। नीचे वाले में करो, देख रहे हो ना, ये दोनों अलग है, बट ये वाला ग्रुप देखो सेम है जो इससे अटैच है। ठीक है, अब ये मत बोलना ना मैम सूडो कायरल सेंटर तो नहीं है, पर ये कायरल सेंटर नहीं है ना, ये देखो CH3 है यहाँ पे। नीचे वाला करो,
क्या लग रहा है बच्चों, कितने सिमेट्रिक सेंटर है सेकंड वाले में? 4 मैम 3। तनिष्का 4 कहाँ से दिख गए बेटा? मैम 3। 3। सना, सना है कि नहीं है? मैं नहीं बोली जा रही हूँ सना सना सना। सना है ही नहीं क्लास में, तुम लोग बता नहीं सकते मेरे को। मैं कब से सना सना कर रही हूँ, वो क्लास में है ही नहीं। आज तो काफी बच्चे नहीं आए, प्रांशी भी नहीं आई। तुम्हारा सैटरडे को नेटवर्क इश्यू होता था लगता है बच्चों का। हाँ, क्या होना चाहिए? 3। 1 2 3, ये वाले तो 2 सेम है ना? हाँ जी बोलो। कोई और भी है तो मुझे बताओ, कोई और भी कुछ दिख रहा है तो। ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा बस थोड़े से ही रह गए, चलो चलो जल्दी करो, फास्ट फास्ट फास्ट। हाउ मेनी कायरल कार्बन सेंटर, बता दो। सोच समझ के बताना। मुस्कान कुमारी आप बताओ। आयुष विष्णुवासी, कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये तो वैसे ही नहीं होगा, हटाओ, अभी प्रिंस ने बताया था। और ये भी नहीं होगा, इधर आओ, ये भी नहीं होगा क्योंकि CS3 ये, लेकिन ये देखो रिंग में जाओ सारी जगह सेम है। ठीक है, तो 2 आंसर होगा। किसी को डाउट? नो मैम। चलो यहाँ पे आओ, आपको A और B में स्टीरियो आइसोमर बताने और ऐड करना है। दिस इज A, दिस इज B। पहले चेक करो ये सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल? ए वाला ये हरा बदलती है। सिमेट्रिकल है। पैरल सेंटर कितने हैं यहाँ पे? 2। तो इधर तो आ गई। 4 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 हैं बट दिस इज सिमेट्रिकल, है ना? तो जब N2 हो और सिमेट्रिकल हो, कौन सा फॉर्मूला लगाने के लिए बोला था मैंने? 2 की पावर N/2 -1। कितना आ रहा है मेरे को बताइए सारे बच्चे? 3 और 7 हो जाएगी। बाकी बच्चे देखो एक बार, तनिष्का का ये आ रहा है। यस मैम। आ रहा है 3। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो 7th और 8th, मुझे बताओ क्या आ रहा है। बस ये लास्ट ही है, ठीक है? और तुम्हें परेशान नहीं करूंगी मैं। प्लीज एवरीवन ट्राई करो, आपको आता है। शाबाश, बाकी बच्चे हैंड रेज कीजिए, आपको आता है सबको। वेरी गुड दीप्ति, मुस्कान, हिम्मत, चेतना, तनिष्का, अभिषेक, आयुष, प्रिंस, पीयूष, मुस्कान कुमारी, मुस्कान गुप्ता, आयुष, आयुषी, खुशी, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। कोमल, महक, स्नेहा। कोमल आप बताओ बेटा। फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है? C आ रहा है। 8 आ रहे हैं क्या? यस मैम।
मैम 6 आ रहे हैं। सिमेट्रिकल है ना मेरा बेटा, यस मैम। और 2 कायरल सेंटर है, सिमेट्रिकल है, N2 है, तो 3 इसके 3 इसके 6 आएंगे ना। यस नीचे वाले में सेम होगा मैम। कितने होंगे नीचे वाले में? 8। ये वाला देखो क्या है, एसिमेट्रिकल है, 2 कायरल सेंटर है, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। और ये देखो ये क्या है, एसिमेट्रिकल। ध्यान रखना कोई नहीं PR और यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे भी 8। ठीक है, हो गया आप क्लियर? आज के लिए बहुत है इतना। यस मैम। यस कुछ याद ही करवा दिया आपने। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस आपका एक काम है, स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर के बीच में डिफरेंस पता करके आओगे कल की क्लास में। ठीक है, और मैं आपको DPP कल शेयर कर दूंगी। आपको क्या शेयर करना बाकी रह गया, ध्यान से सुन लो। असाइनमेंट 3 आंसर की, एंड असाइनमेंट 4। इसमें अराउंड होंगे 50 क्वेश्चंस तो होंगे। ठीक है, और मंडे को अपनी क्लास है 10 से 12। किस पे? आयनिक पे। लिख लिया करो, कहीं भूल जाओ कि मैम ऑलरेडी इतना सारा हो गया, हम तो भूल जाएंगे, गजनी ना बन जाए हम कहीं। इसीलिए मम्मी को बता देते हैं। सही है यस